उसी दिन मैं बदला लूंगा। भगवान बोले जाओ, अपने भक्तों की रक्षा के लिए मैं कभी असावधान होता हूं भला? लेकिन एक दिन भगवान इतने भाव में डूबे कि अलग ही लीला हुई। रथ पर बैठे और सबसे आज्ञा लिए, मुझे द्वारिका जाना है। और जब द्वारिका जाने लगे तो 10 कदम रथ चला, रुक गया। कुंती जी हाथ जोड़कर खड़ी थी। भगवान ने पूछा कि अरे दारुक, तुमने रथ क्यों रोक दिया? तो दारुक बोला, महाराज मैंने रथ रोका नहीं, रथ तो रुक गया। बोले क्यों? सामने देखो कुंती जी हाथ जोड़कर खड़ी थी। बुआ को हाथ जोड़े देखा तो तुरंत भगवान रथ से कूदे और दौड़ कर गए, बुआ का हाथ पकड़ा और नीचे किया। अरे राम राम राम, बुआ जी आप मार्ग में हाथ जोड़कर क्यों खड़ी हैं मेरे सामने? जैसे ही भगवान के मुख से निकला, अरे बुआ जी, इतने में तो कुंती मां के आंखों से आंसू आ गए, आंसू बहने। बोले हे वासुदेव कृष्ण, क्या बुआ जी की रट लगाते रहते हो? और कितनी बड़ाई दोगे मुझे? और मेरा यश कितना बढ़ाओगे? और मुझे कितना आदर दोगे, कितना मान दोगे? अरे कृष्ण, मैं जान गई हूं, मैं समझ गई हूं, लीला में तुम मेरे भतीजे हो, लेकिन मैं जान गई हूं कि वैसे तो तुम साक्षात नारायण हो, तुम ईश्वर हो, तुम भगवान हो। बुआ बुआ कहकर तुम्हारा मुख नहीं सूखता। कितना आदर दो, कितनी बड़ाई दो, कितना यश फैलाओगे मेरा? अब बस करो और मुझे आशीर्वाद दो। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांघ्रये। हे गोविंद, आप तो पद्मनाभ हैं, पद्मनाभ प्रभु हैं, कमलाक्ष लोचन है प्रभु। आप मुझ पर कृपा करिए। मैं आपके सामने अपना आंचल फैला रही हूं वासुदेव, मेरी झोली में कुछ डाल दीजिए। कुछ याचना है, कुछ चाहती हूं, कुछ मांगना चाहती हूं। भगवान ने कहा, बुआ जी अभी भी आपको कुछ चाहिए? अरे मैंने आपके पुत्रों को पूरी धरती का राजा बना दिया, आपकी बहू को मैंने राजरानी बना दिया, और खुद मैंने आपको राजमाता बना दिया। आप राजमाता हैं, पूरी धरती का राज्य आपके पास है। आपको अब क्या चाहिए? बोले जो चीज हमारे पास पहले थी ना, वो अब नहीं है। तो जो चीज पहले थी वो अब हमें फिर से चाहिए। भगवान बोले, बुआ आपके पास पहले कौन सी चीज थी जो अब नहीं है? मेरी दृष्टि में तो कुछ बचा नहीं है, मैंने तो सब कुछ दे दिया है। आपकी दृष्टि में ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं है और पहले थी? तो मांगिए, उसे भी दे देता हूं। भगवान को क्या पता था बुआ जी क्या मांगेंगे। मांगिए। कुंती जी हाथ जोड़कर कहती है, हे प्रभु, विपदः सन्तु नः सस्वत तत्र तत्र जगद्गुरो, भवतो दर्शनं यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम्। विपदः सन्तु नः। हे कृष्ण, ध्यान से सुनिए क्या मांगा कुंती जी ने? विपदः, विपदः माने विपत्तियां। और एक दुख नहीं मांगा, एक विपत्ति नहीं मांगी, विपदः बहुवचन होने के नाते कुंती जी कहती, प्रभु मेरी झोली में विपत्तियां डाल दीजिए, विपत्तियों का भंडार डाल दीजिए। जितने संसार में दुख हैं सब मेरी झोली में डाल दीजिए। भगवान चौंक पड़े, बोले बुआ जी आपकी बुद्धि को क्या हो गया, क्या मांग रही हैं? बोले यही वो दुख है जो पहले था,
अब नहीं है। तो भगवान कहते हैं बुआ जी सब दुख से पिंड छुड़ाना चाहते हैं और आप दुख को चिपकाना चाहती हैं। हाँ। बोले क्यों? बोले मेरे लिए यही दुख सुख है। बोले कैसे? तो बुआ जी कहती हैं, कुंती जी कहती है, प्रभु जब दुख था हमारे जीवन में तो हम आगे आगे चलते थे, आप हमारे पीछे पीछे चलते थे। पग पग पर पग पग पर पग पग पर कदम कदम पर आपने हमें संभाला, हमारी रक्षा की। लेकिन आज जब सब प्रकार से आपने हमें सुखी कर दिया है तो रथ पर बैठकर पीछे मुड़कर भी नहीं देख रहे, सीधे आगे आगे चले जा रहे हैं हमें छोड़कर। तो प्रभु हमें वो सुख नहीं चाहिए जिसमें आपका वियोग हो जाए। बोले हमारे लिए तो वो दुख ही सुख है जिसमें आपका संयोग तो बना रहता है, मिलन तो बना रहता है। सुख के माथे सील पड़े जो हरि हृदय से जान, अरे बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपा। शास्त्र का एक बहुत सुंदर श्लोक है, ध्यान से सुनिए, कितना सुंदर उसका अर्थ है, कितनी सुंदर उसकी महिमा है। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपदः विस्मरणं विष्णोः संपदो नारायण स्मृति। शास्त्र कहते हैं विपदो नैव विपदः, वो विपत्ति नहीं होती जिसे हम और आप विपत्ति का नाम दिए हैं, जिसे हम और आप विपत्ति मानते हैं। वो संपत्ति भी नहीं होती जिसे हम और आप संपत्ति मानते हैं। बोले विपत्ति और संपत्ति फिर वास्तविकता में है क्या? तो उत्तर देते हैं विपदः विस्मरणम विष्णुः, भगवान नारायण को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है। और संपदो नारायण स्मृति ही, और भगवान नारायण का स्मरण बनाए रखना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। हनुमान जी कहते प्रभु विपत्ति क्या है? जब तब सुमिरन भजन न हो। जब जीवन में आपकी कथा ना हो, ना कीर्तन न हो, आपका स्मरण न हो, आपका नाम न हो, जिसके जीवन में आपकी शरण न हो, वो विपत्ति है। हमारा भ्रम है भैया, हमारा भ्रम है जो हमें इधर उधर भटका रहा है, अन्यथा वास्तविकता तो कुछ और ही है। द्रौपदी जी आई हैं, उन्होंने कहा प्रभु मत जाइए। बोले क्यों? बोले आपकी उंगली कटी थी तो मैंने अपना साड़ी का पल्लू फाड़कर चीरकर आपकी उंगली में लपेटा था। अच्छा, ये सब चल ही रहा था कि इतने में जो उत्तरा जी सबसे घर की छोटी बहू है वो दौड़ती हुई आई, भागती हुई आई। क्यों? आज भगवान का ध्यान जब इधर बातचीत में लग गया,
भगवान इधर व्यस्त हो गए तो अश्वत्थामा ने फिर से उत्तरा के गर्भ पर बाण छोड़ दिया और उत्तरा सीधे भगवान की शरण में आई। सीधे उत्तरा ने भगवान से रक्षा मांगी है और किसी से नहीं। जगदैक धनुर्धर अर्जुन वहां हैं, अपने ससुर से भी रक्षा नहीं मांगी। परम वीर सब हैं पर नहीं, सीधे भगवान से। और जाकर एक ही विनती की है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वद भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। पाहि पाहि महायोगिन, उत्तरा कहती है प्रभु पाहि पाहि मुझ पर कृपा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। मेरे गर्भ की ओर, मेरे गर्भ को नष्ट करने के लिए काल की भांति बाण दौड़ा चला रहा है, मुझे बचाइए। किसी ने पूछा, सीधे भगवान से ही प्रार्थना कर रही हैं, इतने परम सब वीर हैं वहां खड़े, अपने ससुरों से प्रार्थना नहीं की? बोले क्यों? बोले ये सीख किसी और की नहीं, उत्तरा जी को ये सीख द्रौपदी जी ने ही दिया था कि जब मुझ पर भी संकट पड़ा था, भरी सभा में मेरी भी चीर का हरण हो रहा था, जब मेरी भी लाज जा रही थी, तो मैंने भी पितामह भीष्म के पास जाकर, द्रोणाचार्य कृपाचार्य के पास जाकर, 5-5 पतियों के पास जाकर अपना समय व्यर्थ किया था। लेकिन अंततो गत्वा मेरी रक्षा वासुदेव कृष्ण ने ही की थी। इसलिए तुम जाकर इधर उधर समय वेस्ट मत करना, समय खराब मत करना। तुम्हारे जीवन में कभी विपत्ति आए, कष्ट आए, तो तुम सीधे प्रभु से ही प्रार्थना करना। एक कहावत है, सब लोग कहते सुनते रहते हैं, राखे राम तो मारे कोई, और मारे राम तो फिर राखे कोई। जिसकी रक्षा राम जी करे उसको मार कौन सकता है, और जिसको राम जी ही मारना चाहें फिर भला उसको बचा कौन सकता है। उत्तरा से भगवान ने, बहुत करुण विषय है, बहुत करुण कथा है ये उत्तरा जी की, बहुत परीक्षा ली है उत्तरा जी की भगवान ने। उत्तरा जी से भगवान बोले, उत्तरा ये बताओ, तुम आकर मुझसे कहती हो मेरे गर्भ की रक्षा करो, और ये बताओ कि क्या इस संसार में और ऐसी स्त्रियां नहीं है जिनका गर्भ नष्ट हो जाता हो, जिनका गर्भ समाप्त हो जाता हो? क्या ऐसे लोग नहीं है जिनके गर्भ का बालक जन्मते ही मर जाता हो? उत्तरा ने कहा, हाँ प्रभु, ऐसे तो तमाम लोग हैं, लाखों माताएं हैं। बोले तो तुम्हारा गर्भ नष्ट हो जाएगा तो इसमें क्या दिक्कत है? ये तो एक नियम है, प्रक्रिया है, सबके साथ होता है, तुम्हारे साथ भी सही। जब ये घटना है, घटना तो किसी के साथ भी घट सकती है, लाखों माताओं के साथ जब ये घटना घट सकती है तो तुम्हारे साथ घट रही है, तो इसमें कोई अचंभा क्या है? आदमी संतोष करता है कि लाखों के साथ ये बात होती है, हमारे साथ भी सही। गर्भ नष्ट किसका नहीं होता? तो उत्तरा जी ने कहा, प्रभु देखिए कितना कठोर भगवान कह रहे हैं, लेकिन उत्तरा जी क्या कह, उत्तरा जी ने कहा, प्रभु आप ठीक कह रहे हैं, गर्भ माताओं का नष्ट हो जाता है, गर्भ के उदर में बालक की मृत्यु हो जाती है, जन्म लेते ही मर जाते हैं, ये तो प्रारब्ध है, भोगदंड है, कर्म का लेखा जोखा है, जिसके साथ जो लिखा है वो घटता है। मेरे साथ भी घट जाएगा तो कोई बात अलग नहीं होगी, लेकिन एक दृष्टि ऐसी है कि यदि मेरा गर्भ नष्ट हो गया तो मेरी हानि से ज्यादा आपकी हानि हो जाएगी, मेरे नुकसान से ज्यादा आपका नुकसान हो जाएगा। और सच कहूं गोविंद, मुझे अपने नुकसान की तनिक भी चिंता नहीं है। मेरा गर्भ नष्ट होगा कोई बात नहीं, संतोष कर लूंगी, तमाम माताएं ऐसी हैं, उनमें से एक संख्या मेरी भी, एक नाम मेरा भी। लेकिन आपने ही गीता का उपदेश देते वक्त ये कहा था, और जब मेरे पति अभिमन्यु की मृत्यु हो गई और जब मैं उनके साथ उनकी चिता में जलने जा रही थी, जब मैं सती होने जा रही थी, तब आपने रोका था ये कहकर कि उत्तरे तुम सती मत हो, तुम्हारे गर्भ में मेरा भक्त पल रहा है, मेरा भक्त है।
तो हे प्रभु, आज अगर मेरा गर्भ नष्ट हो गया ना, तो मेरी हानि नहीं होगी, आपके भक्त की हानि हो जाएगी। और गीता में आपने कहा है, न मे भक्तः प्रणश्यति, किसी का नाश हो तो हो, लेकिन मेरे भक्तों का नाश कभी होता नहीं है। तो आपके गीता में कहे गए वचन झूठे हो जाएंगे, इसलिए इसकी रक्षा करें। भगवान कहते हैं उत्तरे, तुम्हें जितनी मेरे यश की चिंता है, तुम्हें जितनी मेरी कीर्ति की चिंता है, उतनी चिंता तो मेरी मैया यशोदा को भी मेरी नहीं थी। सच कहूं, सच कहूं, तुम नर की तो नारी हो, तुम नर की तो नारी हो, पर तुम नारायण की दुलारी हो, तुम नारायण की प्यारी हो। इतना कहकर भगवान ने कहा, चिंता मत करो तुम। किसी का साहस, किसी में सामर्थ्य इतना, मेरे भक्त का नाश। आज मैं जहां कभी नहीं जाता, ध्यान से सुनिए भगवान क्या कह रहे हैं। बोले, मैं जहां कभी नहीं जाता, आज मैं तुम्हारे नाते वहां जाऊंगा। भगवान कहते हैं, मैं गर्भ में कभी नहीं जाता, मुझे गर्भ में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए भगवान का कभी जन्म नहीं होता। भगवान जब भी होता है भगवान का, तो भगवान प्रकट होते हैं। मलमूत्र में सने हुए भगवान थोड़ी निकलते हैं। भगवान तो एकदम, परसों देखिएगा भगवान कैसे आएंगे। चमचम करते, चमकते, दमकते, सजे। भगवान ऐसे आते। भगवान ने कहा, जहां मैं कभी नहीं जाता, जिस नर्क में मैं कभी नहीं जाता, मैं तुम्हारे लिए वहां भी जाऊंगा। गर्भ से अधिक दुख जीव को कष्ट न कहीं मिला होता है और न कहीं मिलता है। शास्त्र का कथन है, गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भवास जैसा दुख जीव को न पहले कभी हुआ होता है, न आप होने वाला होता है। आप सोच कर देखिए, गर्भ में हर बालक उल्टा लटका रहता है, 9 महीने तक वो एक ही बात कह रहा होता है, प्रभु बाहर निकाल दीजिए, बहुत कष्ट है। दुनिया जल पीकर जी रही है, मैं तो खून पीकर जी रहा हूं, रक्त पीकर जी रहा हूं, मलमूत्र में सना हूं, नितांत कष्ट है। छोटे छोटे कीड़े काट रहे होते हैं, मुझे बहुत भयंकर पीड़ा है, असह्य वेदना है। अच्छा, निकाल दूं तो क्या करोगे? तो गर्भ का जीव कहता है, आपके उपकारों को चुकाने की कोशिश करूंगा। भगवान बोलते हैं, यदि मैं तुम्हें गर्भ से बाहर निकालने का उपकार करूं तो तुम बदले में क्या करोगे? तो अंदर वाला जीव कहता है, आपकी कथा सुनूंगा, आपका नाम लूंगा, आपका भजन करूंगा, जब तक जीऊंगा आपकी शरण में जीऊंगा। भगवान बोले, देखो पक्की बात? बोले हाँ। तो मुकरोगे तो नहीं? नहीं। निकालूं? निकाल दो प्रभु, चलो बाहर आओ। जैसे ही बाहर आता है, भगवान से कहता है, हे प्रभु मुझे बाहर निकालिए, मैं आपसे 63 की गिनती के तरह रहूंगा। 63, 63 की तरह। हिंदी में लिखते ना 6 और 3, तो दोनों का जो फेस होता है, मुख आमने सामने होता है, तो वो कहता है मैं जब बाहर निकलूंगा तो मैं 63 में रहूंगा। जैसे ही बाहर निकलता है तो 36 हो जाता है, 63 में उल्टा हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, फेस चेंज कर लेता है। भगवान उधर देखते हैं, वो उधर देखता है। कबीरा वो दिन याद कर, कौन सा दिन? पग ऊपर से शीस इस दुनिया में आए कर, तू भूल गया जगदीश। कबीरदास जी कहते हैं, भैया वो दिन याद करो जब उल्टे लटके थे और कह रहे थे बाहर निकल कर कथा सुनूंगा, भजन करूंगा, आपकी शरण में रहूंगा, प्रभु कृपा कीजिए। और जब प्रभु ने कृपा कर दिया तो इस दुनिया में आकर भूल गए जगदीश। आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास, आए थे कुछ करने, कर कुछ रहे।
भगवान गर्भ में गए हैं, गदा घुमा घुमा कर चक्र से रक्षा की है, गदा से रक्षा की है गर्भस्थ शिशु की। और देखिए कथा तो कहती है कि जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, जो शस्त्र छोड़ा था, उसके प्रभाव से उत्तरा जी का गर्भ नष्ट हो चुका था, बालक मर चुका था। लेकिन भगवान ने उसे पुनर्जीवित कर दिया, पुनः प्राण डाल दिया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भक्त का नाश हो जाए तो यह भगवान की दृष्टि में संभव नहीं है। भगवान कहते हैं कि अगर तुम्हें लग रहा है कि ये मर गया है तो ये लो, ये जी उठा है। तो भगवत कृपा से वह जो संसार की दृष्टि में मरा हुआ है, भगवान कहते हैं नहीं नहीं, तुम्हें लग रहा है, ये लो जी गया। भगवान अपनी कृपा से उसे जिला देते हैं। ईशेना जीवितः पुनः, उसको फिर जिंदा कर दिया, फिर जीवित कर दिया। अच्छा, इसके दो भाव हैं। एक भाव तो आपने सुना, दूसरा भाव क्या है? दूसरा भाव है भगवान से पितामह कहते हैं मेरी एक बेटी है, अखंड बाल ब्रह्मचारी। पितामह भीष्म कहते प्रभु मेरी एक कन्या है, एक बेटी है, उसके साथ यदि आप पाणी ग्रहण कर लेते, विवाह कर लेते, उसको अपने चरणों की दासी बना लेते तो मुझ पर बड़ी कृपा होती। हर पिता सोचता है अपने मृत्यु से पहले अपनी पुत्री का कन्यादान कर दे, उसे विदा कर दे। तो मैं भी अब मरने वाला हूँ, मेरी एक बेटी है, कन्या है, तो मैं भी उसका कन्यादान करना चाहता हूँ। ये बोझ है मेरे जीवन पर, उस बोझ को हल्का करना चाहता हूँ, उतारना चाहता हूँ। भगवान बोले आपकी कौन सी बेटी है? पितामह ने कहा ये जो बुद्धि है ना, ये बुद्धि ही मेरी बेटी है, ये मेरी मति ही मेरी कन्या है। और मेरी बेटी इधर उधर जाकर कहीं संसार के प्रपंच में लग जाए, उसे पति बुरा मिल जाए, मेरी कन्या को उसका वर ठीक न मिले तो जिंदगी भर परेशान रहेगी, और उसके परेशान रहने से मैं परेशान रहूंगा। तो इसीलिए आपसे अच्छा वर मेरी कन्या बुद्धि के लिए कहीं हो नहीं सकता। आप मेरी बुद्धि को स्वीकार करें। चार चीजें गिनकर पितामह भीष्म ने भगवान के चरणों में छोड़ दी। चार चीजें क्या क्या? इति, मति, रति और गति। इति, इति माने समाप्त हो गया। प्रभु अब इस संसार से कोई अपेक्षा नहीं है, कोई चाहत नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। इति, अब हमारी ओर से इति हो गया। पहले पत्र लिखते थे तो दो शब्द तय हुआ करते थे, दो शब्द तय थे, शुरू का लास्ट का। पहले लिखते थे सेवा में, सबसे लास्ट में जब बात पूरी हो जाती थी तो पत्र में लिखते थे इति, इति ओम, बस इति, समाप्त। अब हमारी तरफ से बात। तो पितामह कह रहे हैं हमारी इति हो गई, अब हमें कुछ नहीं कहना, बस सेवा समाप्त है। मति, मेरी बुद्धि को, मेरी मति को अपने चरणों की दासी बना लीजिए। इति, मति। रति, रति माने प्रेम। जगत के प्रपंच में रिश्ते नातों में बहुत प्रेम कर लिया, बहुत मोह ममता रही, लेकिन हे प्रभु अब अंततोगत्वा केवल मेरा प्रेम आपके चरणों में रहे, मेरी रति आप में रहे, ये कृपा कीजिए। हाँ, अर्जुन इत्यादि से विशेष मोह था पितामह को, बहुत प्रेम था, तो कहते अब रति केवल आपके चरणों में हो। और चौथी चीज गति, आपके ऊपर हूं प्रभु, आपकी शरण में हूं प्रभु, जैसा उचित समझिए, जो मुझ पर कृपा करना चाहे वो गति दे दीजिए। हमारी ये चारों चीजें आपके चरणों में हैं। पितामह भीष्म ने प्रार्थना किया है, बहुत सुंदर भाव है, आप सब श्रवण कीजिए। और इसी भजन भाव के साथ फिर हम सब आगे बढ़ेंगे। और आज कथा के विश्राम में थोड़ी ही देर बाद हम सबको बहुत दिव्य दर्शन होगा। आज जब कथा का विश्राम होगा तो कथा का स्थल कथा में बदल जाएगा, यहाँ नहीं बदलेगा, यहाँ तो यही रहेगा। आज शुक्रताल की पावन भूमि में वक्ता होंगे भगवान श्री सुखदेव प्रभु और श्रोता होंगे राजा परीक्षित। कल से कथा भगवान श्री सुखदेव गाएंगे और उनका दर्शन करेंगे आज। तब तक भाव और प्रेम का आनंद लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे।
इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम मुख में, गोविंद नाम मुख में, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। यमुना कमल शिवट हो, श्री गंगा जी का तट हो। यमुना कमल शिवट हो, मेरा सावरा निकट हो। मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तैसे निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तैसे निकले। छवि मन में बसी हो, पीतांबरी कसी हो। छवि मन में बसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो। होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तैसे निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तैसे निकले।
विष्णु चरण कजल हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। कोई रोज ना सतावे, जब पेट प्राण आवे। कोई रोज ना सतावे, यमदेश ना दिखावे, यमदेश ना दिखावे, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना। राधे को साथ लाना, राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम मुख में, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। बोलिए गोविंद भगवान की जय। भगवान निर्वाण स्वरूप कृपा कर द्वारिका की ओर प्रस्थान करते हैं। अर्जुन भी भगवान के संग गए हैं और यहां परीक्षित जी का जन्म हुआ है। विदुर जी धृतराष्ट्र के पास आए हैं और धृतराष्ट्र से आकर उन्होंने कुछ उन्हें उपदेश किया है। और जब सरलतया सीधे सीधे धृतराष्ट्र विदुर जी की बात को नहीं समझे, तो फिर विदुर जी ने कुछ कटु शब्द कहे, कुछ कटु बातें कही। धृतराष्ट्र से जब कहा कि भैया महाराज, आपको क्या लगता है कि आप इस संसार में सदा सदा के लिए रहने वाले हैं? जो आपसे पहले आए थे वो भी चले गए, जो आपके संग आए थे वो भी चले गए, जो
आपके बाद में आए हैं वो भी चले गए, एक ना एक दिन तो आपको भी चले जाना है। आप अपना समय व्यर्थ क्यों कर रहे हैं? क्यों यहाँ रहकर अपना जीवन अवशेष जीवन नष्ट कर रहे हैं? और इस संसार में रहकर तो आपने अभी तक कुछ विशेष नहीं किया। कम से कम अवशेष जो जीवन के क्षण बचे हैं उसमें कुछ तो ऐसा कर लीजिए जिससे आपका भविष्य परलोक सुधर जाए, परलोक बन जाए। धृतराष्ट्र ने कहा, भैया विदुर, क्या तुम अपनी आंखों से ठीक ठीक देख नहीं पा रहे हैं? युधिष्ठिर के मुंह नहीं सूखते मुझे आदर देते देते, मेरी प्रशंसा करते करते। मुझे युधिष्ठिर अपने पिता से कम सम्मान नहीं देता, कम आदर नहीं देता। यद्यपि वो राजा है, युद्ध उसने जीता, लेकिन आज भी राज्य के जितने भी काज होते हैं, कार्य होते हैं, सब मेरी आज्ञा पहले लेता है, तब वो कार्य करता है। सारे कार्य मुझसे पूछ पूछ कर करता है, मुझसे बहुत प्रेम रखता है। विदुर जी ने कहा, आज आपको युधिष्ठिर में पुत्रवत भावना बन रही है, आप स्वयं को पिता दर्शा रहे हैं, आप में प्रेम उमड़ रहा है। ये प्रेम महाराज आपका तब कहां था जब इन्हीं पांडवों को आपने लाक्षागृह में जलाकर राख करने का षड्यंत्र रचवाया, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। भीम को विष देकर जब मारने का प्रयास किया गया तब आपका प्रेम कहां था? छल पूर्वक द्युत क्रीड़ा में हराकर इन्हें वन भेजा गया, तब आप कहां थे? तब आपके ये संबंध की दुहाई कहां थी? तब आपके जीभ पर ये सब बातें क्यों नहीं आती? तब आपके मुख में ये बातें क्यों नहीं आई? और सुनिए, यदि महाराज धर्मराज युधिष्ठिर ऐसा करते भी हैं तो उसमें आपका कोई अधिकार नहीं है, आपकी कोई पात्रता नहीं है, आपकी कोई योग्यता नहीं है। ये तो युधिष्ठिर धर्मराज के अवतार हैं, इसीलिए धर्म स्वरूप होने के नाते युधिष्ठिर का ये बड़प्पन है जो वो आपको अब भी आदर दे रहे हैं, वरना आप आदर के पात्र कहां हैं? और क्या कहा आपने? ये पांडव मुझसे बहुत प्रेम मानते हैं। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है, भीमा पवर्जितम पिंडम आदत्ते गृहपालवत। गृहपाल कहते हैं कुत्ते को। मैंने देखा है महाराज, भीम आपको 2 रोटी कुत्तों की तरह देता है, बर्तन में रखकर आपके सामने खिसका देता है, मैंने देखा। धृतराष्ट्र ने कहा, हाँ यहाँ तुम ठीक कह रहे हो, भीम थोड़ा कठोर मन वाला है, भीम थोड़ा अनादर कर देता है, बाकी सब तो ठीक है। बोले चुप करिए और अपने भविष्य की चिंता करिए। महाराज यदि आपने इस क्षण को नहीं सुधारा तो ध्यान रखिए, अगला क्षण आपका इतना भयंकर भयावह होगा कि फिर आप नितांत दुख पाएंगे। यहां भी दुख पाएंगे और परलोक में जहां जाएंगे, दूसरे जन्म में जहां जाएंगे, वहां दुख पाएंगे। और तब आप सिर्फ पछता पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। कुछ कर सकते हैं तो अभी कर सकते हैं। इतने कटु वाक्य बोले, कुछ इस तरह से कर्कश वाणी बोलकर समझाया कि धृतराष्ट्र ने हाथ जोड़कर कहा, या आप सही कह रहे हैं, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। बोले मैं जैसा कहूंगा वैसा करना है तो सुनो, अभी के अभी, कल परसों नहीं कहना, कल घर छोड़ूंगा और परसों घर छोड़ूंगा। अभी के अभी घर से निकलो, आधी रात को, रात को ही बात करे और करे अभी निकलो, जंगल में निकलो। धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं तो अंधा हूं, चलूंगा कैसे, दिखाई देता नहीं। तुरंत गांधारी ने अपने आंख की पट्टी उतार कर रख दी, क्योंकि सुन तो गांधारी भी सब कुछ रही थी। गांधारी जी ने तुरंत अपनी पट्टी उतार कर रख दी और उन्होंने कहा, अब मैं आंख से देखूंगी, अब मैं ये पट्टी का निर्वाह नहीं करूंगी। बोले क्यों? बोले धृतराष्ट्र क्या है,
मन है, मन धृतराष्ट्र है। गांधारी बुद्धि है। मन यदि अंधा हो जाए और बुद्धि यदि उसके पीछे उसका अनुगमन करे आंख पर पट्टी बांधकर, तो जो मन है वो गड्ढे में गिरेगा, तो संग अपने संग बुद्धि को भी लेकर गड्ढे में गिर जाएगा। और बुद्धि क्या? बोले बुद्धि वो जो मन का हाथ पकड़े और उसको रास्ता दिखाए। भैया मन, अपने मन से तुम नहीं चलो, जहां बुद्धि कहती मेरा निर्णय होगा उस पर तुम चलो। आज गांधारी ने पट्टी उतार दी। जरा ध्यान दीजिएगा, आगे चल रहे हैं विदुर जी और हाथ पकड़े हैं किसका? विदुर जी का हाथ किसने पकड़ रखा है? बात एक ही है, धृतराष्ट्र ने। ये एक नियम है, आप सब समझिए। जब भी किसी का हाथ पकड़कर चलिए तो पहले ये तय कर लीजिए कि हम अंधे हैं, हमने जिसका हाथ पकड़ा है कहीं वो तो अंधा नहीं। एक आंख वाला यदि आगे चल रहा हो, ध्यान से सुनिए, समझिए, ये भागवत कथा का एक दिव्य जो एक कथानक है, ये प्रसंग की शिक्षा कितनी दिव्य है कि एक आंख वाले के पीछे अगर 1,00,000 अंधे चले तो कोई भी गड्ढे में नहीं गिरेगा। गिरेगा क्या? एक आंख वाला यदि आगे चले और उस एक आंख वाले के पीछे 1,00,000 अंधे हाथ पकड़कर उसके पीछे पीछे चले तो कोई गड्ढे में नहीं गिरेगा। लेकिन यदि एक अंधा आगे चले और 1,00,000 आंख वाले उसके पीछे चले तो सबके सब गड्ढे में गिर जाएंगे। इसीलिए जब भी हाथ पकड़िए तो आंख वाले का हाथ पकड़िए, अंधों का हाथ मत पकड़िए, नहीं तो वो तो खुद गड्ढे में गिरेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे। आंख वाले का मतलब क्या है? आंख वालों का मतलब है जिनके अंतर चक्षु खुल गए हैं, जिनकी अंतरात्मा में परमात्मा का साक्षात्कार हो गया है, जो संत हैं, जो साधु हैं, जो सदगुरु हैं, वो आंख वाले हैं। जब कोई संत का सानिध्य लेगा, जब कोई सदगुरु की शरण लेगा, जब कोई साधु का हाथ पकड़कर, संत का हाथ पकड़कर चलेगा तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा, वो गड्ढे में नहीं गिरेगा। अब जब और जो कोई बिना आंख वाले अंधे मतलब कि जो प्रपंची होंगे, जो जगत में लगे होंगे, जो विषयी होंगे, कामी क्रोधी लोभी होंगे और जिनमें अवगुणों का भंडार होगा, ऐसे लोग जो हैं वो बिना आंख वाले, आंख होते हुए भी नहीं देख पा रहे, ऐसे अंधों के साथ अगर संगति बन गई तो फिर भविष्य चौपट हो जाए। इसलिए आगे विदुर जी हैं, हाथ पकड़कर धृतराष्ट्र चल रहे। धृतराष्ट्र समझ गए विदुर जी जहां ले जाएंगे अच्छी जगह ही ले जाएंगे। वन में लेकर गए हैं और 5वें दिन भजन की प्रक्रिया बताइए। 5वें दिन धृतराष्ट्र गांधारी का शरीर छूटा, उन्हें परम गति मिली। विदुर जी तो वन में ही निकल गए, फिर विदुर जी लौट कर नहीं गए। बहुत खोजा है युधिष्ठिर जी ने, चाचा भी नहीं है, काका भी नहीं है, विदुर भी नहीं है, सबको ढूंढ लिया, मिले नहीं। यहाँ अर्जुन आए हैं द्वारिका से, मुख लटका हुआ है। युधिष्ठिर जी ने पूछा कि क्यों परेशान हो, क्यों तुम्हारा मुख म्लान है, क्यों तुम्हें ग्लानि जैसी अनुभूति हो रही है, मुझे देखकर तुम्हें आज प्रसन्नता क्यों नहीं हो रही है, कहीं तुमसे कोई अपराध तो नहीं बना अर्जुन? बोले भैया आपने जितनी भी बातें कही हैं, न मैंने किसी ब्राह्मण का ही अपराध किया, न मैं शरण में आए का त्याग किया, न मैंने किसी अगम्या के साथ ही गमन किया, न मैंने कोई शरण में आए शरणागति का त्याग किया, न मैंने विप्र साधु ब्राह्मण से पहले भोजन कर लिया। और ऐसा भी नहीं है कि किसी बालक अथवा किसी वृद्ध को मेरे रहते कोई कष्ट पहुंचा हो, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बोले फिर तुम्हारी ये दशा क्यों हुई है? अर्जुन ने कहा भैया आज हम ठग लिए गए। बोले कैसे? वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मे पहृतं तेजो
देव विस्मापनम महत्। वंचितो हम वंचित हो गए। बोले क्यों? बोले जिन प्रभु की कृपा करुणा के सहारे हमें सारे सुख प्राप्त थे, वही भगवान सच्चिदानंद कृष्ण अपनी लीला को संवरण कर इस संसार को छोड़कर चले गए। जैसे युधिष्ठिर जी ने सुना कि प्रभु ने लीला संवरण कर ली है, बुआ कुंती माँ कुंती दौड़कर आई हैं। अर्जुन से कहा बेटा क्या समाचार लेकर आए हो जिसको सुनकर युधिष्ठिर का मुख मुरझा गया, मुझे बताओ। अर्जुन ने कहा माँ भगवान नहीं रहे, भगवान ने अपनी लीला संवरण कर ली, वो परलोक चले गए, वो अपने नित्य लोक चले गए, वो गोधाम गोलोक चले गए। हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण 4 बार कहा कुंती जी ने, और वही शरीर छोड़ दिया। अब कृष्ण नहीं है तो ये शरीर क्या करेगा, किस काम का? कुंती जी ने भगवान के वियोग में शरीर छोड़ दिया। यहां छोटे से नन्हे से परीक्षित हैं, राजमुकुट सर पर रख दिया। किसी ने पूछा भैया परीक्षित की रक्षा कौन करेगा? युधिष्ठिर जी ने कहा कि अब तक जिन्होंने हमारी रक्षा की है वही परीक्षित की रक्षा करेंगे। सबने स्वर्गारोहण किया है। स्वर्गारोहण में सबसे पहले युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, फिर द्रौपदी। तो जब बिछोह हुआ, जब वियोग हुआ, जब एक दूसरे से अलग हुए, पृथक हुए, हिमालय की चोटी में जब गलने लगे, तो सबसे पहले द्रौपदी गल गई, नकुल सहदेव बिछोह को प्राप्त हुए, फिर अर्जुन भी गल गए, और भीम ने कहा भैया सब बिछड़ गए, सब नष्ट हो गए, सबका देह शांत हो गया, और अब मैं हूं, थोड़ी देर बाद मैं भी अलग हो जाऊंगा। युधिष्ठिर ने कहा भीम सर्वे संयोगाहा वियोगंताहा, इस संसार के जितने भी संबंध हैं वो सब बिछोह को ही प्राप्त होते हैं। जितने भी संयोग हैं सबका अंत वियोग से ही होता है। फूल मुरझाने के लिए ही खिलता है, दीपक बुझ जाने के लिए ही तो जलता है, आंधी थम जाने के लिए ही तो चलती है। इसीलिए जन्म भी मृत्यु के लिए ही होता है। संयोग है तो वियोग भी होगा। सुन रहे थे, धर्म के पथ पर आगे बढ़ने वाले पीछे मुड़कर नहीं देखा करते। इतनी सी बात सुनी थी कि भीम का भी बिछोह हुआ। युधिष्ठिर जी के साथ एक कुत्ता चल रहा था। आप पल भर के लिए सोचिएगा, विचारणीय है कि जहां द्रौपदी, नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम गल गए, वहां उनकी गति नहीं हुई। क्या वहां कोई सामान्य कुत्ता हो सकता है? वो साक्षात धर्मराज के रूप थे, और धर्मराज थे, उन्होंने कुत्ते का रूप लिया। क्यों? देखते हैं आगे आगे क्या होता है। आगे थोड़ी देर गए तो इंद्र विमान लेकर आए। बोले महाराज इस विमान में बैठिए और स्वर्ग चलिए। युधिष्ठिर जी ने कहा बिल्कुल चलूंगा, पर इस विमान में पहला पग मैं नहीं रखूंगा। बोले फिर कौन रखेगा? बोले मेरे साथ ये कुत्ता चल रहा है, अच्छे अच्छों ने मेरा साथ छोड़ दिया, मेरे सगे संबंधियों ने मेरा साथ छोड़ दिया, मेरी पत्नी, मेरे भाइयों ने, सबने मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन ये कुत्ते ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। ये कुत्ते मेरे अंग संग है, ये कुत्ता मेरे अंग संग है, इसलिए ये पहला पग इस विमान में रखेगा, ये चढ़ेगा तो मैं इसके पीछे चढ़ूंगा। इंद्र बोले महाराज स्वर्ग में भी कहीं कुत्ते जाया करते हैं, कुत्ता भला स्वर्ग में जाएगा? बोले देखो भैया चले तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, हम भी नहीं जाएंगे। इतना कहा अगर ये जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। वो शरणागति का त्याग हम नहीं कर सकते। धर्म का, शरणागति का त्याग मतलब धर्म का त्याग, धर्म का त्याग हमसे नहीं बन पाएगा। कुत्ते के रूप में, साक्षात कुत्ते के रूप को छोड़कर साक्षात धर्मराज प्रकट हुए। बोले युधिष्ठिर पीछे मुड़कर देखो, आज तुम्हारे साथ कौन खड़ा है। इष्ट मित्र बंधु बांधव सगे संबंधी रिश्ते नाते ऐसे वैसे जैसे तैसे संबंध बनाए गए, संसार के झूठे पक्के सच्चे खट्टे मीठे सब, इनमें से कोई भी तुम्हारे साथ है? हाँ, अपने रक्त संबंध को भी देख लो। युधिष्ठिर ने सर हिलाया, नहीं महाराज कोई नहीं। बोले तुम्हारे साथ कौन खड़ा है? युधिष्ठिर जी ने हाथ जोड़कर कहा मेरे साथ धर्मराज खड़े हैं। धर्मराज ने कहा युधिष्ठिर जब तुम धरती पर थे
तो तुमने कभी मेरा त्याग नहीं किया, मतलब तुमने धर्म को नहीं छोड़ा। और ये देखो, जहां तुम्हारा सबने त्याग कर दिया, सबने तुम्हें छोड़ दिया, वहां तुमको धर्म ने नहीं छोड़ा, वहां धर्म आज भी तुम्हारे साथ है। इसीलिए कहा, लिया दिया तेरे संग चलेगा, धर्म कर्म का नाता है। कृष्ण नाम की चिंता कर ले, देने वाला दाता है। धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म का त्याग नहीं करते, ऐसे व्यक्ति के साथ धर्म वहां निर्वाह करता है जहां उनका निर्वाह उनके सगे संबंधी भी नहीं करते, कोई नहीं करता। धर्म आपके काम वहां आएगा जहां आपके काम कोई नहीं आता। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, धर्म की आड़ में, धर्म की ओट में भी भगवान कृपा करते हैं। जिस जीव पर कृपा करने की कोई पात्रता भगवान नहीं देखते कि इस पर मैं कृपा करूं, उसे भी यदि धर्म का आश्रय होता है तो भगवान उस धर्म की ओट में उसकी रक्षा करते हैं, उस पर कृपा करते हैं, धर्म के सहारे ही उस पर कृपा करते हैं। मतलब न चाहते हुए भी अगर कोई धर्म का संगी है तो भगवान कहते हैं, भाई ये धर्म का संगी है, धर्म को इसने साथी बनाया है, तो चलो इस पर तो कृपा फिर धर्म के नाते तो करनी ही होगी। इसीलिए सब कुछ छूट जाए पर मानव धर्म न छूटे, हम मनुष्य हैं। अच्छा, एक कमाल की बात है, एक हमारा दुर्भाग्य देखिए, एक पशु अपनी पशुता नहीं छोड़ता और एक मनुष्य अपनी मनुष्यता छोड़ देता है। एक पशु अपनी पशुता नहीं छोड़ता, वो जैसा है वैसा ही रहता है। आपने पशुओं को कभी मानव बनते देखा है, मनुष्य बनते देखा है, इंसान बनते देखा है? नहीं। लेकिन इस संसार में कई बार जगह जगह पर जो इंसान हैं वो राक्षस बन जा रहे हैं, वो पशु बन जा रहे हैं। मनुष्य ने अपना जीवन पशुवत कर लिया है, पशुतुल्य हो गया है। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशुभिर नराणा। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये चार चीजें मनुष्य में और पशु में बिल्कुल समान हैं। मनुष्य भी खाते हैं, पशु भी खाते हैं, मनुष्य भी सोता है, पशु भी सोते हैं, मनुष्य भी डरता है, पशु भी डरते हैं, मनुष्य भी विषय भोगों में लिप्त रहता है, पशु भी विषय भोगों में लिप्त रहते हैं। ये सब चीजें बराबर है। अगर मनुष्य को कोई पशुता से पृथक करने वाली कोई बात है तो वो भगवत कथा है, वो भगवान का नाम है, वो भगवान की शरण है। यहाँ आपको कहीं दिख रहा है पूरे आंगन में कोई कुत्ता बैठा हो कथा सुनने, कोई शेर बैठा हो, कोई भालू बैठा हो, कोई हाथी बैठा हो, कोई ऊंट बैठा हो, कोई खच्चर, कोई गधा बैठा हो? नहीं, मनुष्य बैठे, इंसान बैठे, आप सब बैठे, यही केवल यही एक अंतर है मनुष्य और पशु। ये काम मनुष्यों के लिए, पशु के लिए नहीं। पशु न करे तो कोई दिक्कत नहीं, भगवान कहेंगे तो पशु है। मनुष्य न करे तो भगवान कहेंगे तो पशु हो गया है, क्योंकि मनुष्यत्व तो इसमें रहा नहीं। यहां परीक्षित जी ने पृथ्वी को गौ के रूप में पाया है, धर्म को वृषभ के रूप में पाया है। धर्म के 4 चरण थे, 3 चरण कट गए, 1 चरण पर धर्म खड़ा है। तो ऐसे वृषभ रूपी धर्म को देखकर जो उसकी माँ गौ है पृथ्वी, वो रुदन कर रही है। परीक्षित जी ने अपने राज्य का निरीक्षण करने के लिए वो एक बार घूम रहे थे, तो उन्होंने ये दृश्य देखा और उन्होंने पूछा। तो काले रंग का एक व्यक्ति राजा के वेश धारण किए उन्हें दंडों से मार रहा था, लाठी से पीट रहा था। परीक्षित जी ने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली। वो आकर भगवान के परम भक्त परीक्षित जी के चरणों में गिर पड़ा, ये कहकर कि मैं आपकी शरण में हूँ। जैसे उसने कहा कि मैं आपकी शरण में हूँ, परीक्षित जी ने कहा, नते गुड़ाकेश यशोधराणाम बद्धांजलिर्वय भयमस्ति किंचित। अब तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तुम मेरी सीमा से बाहर जाओ। उसने कहा, महाराज मैं साक्षात कलयुग हूँ, कलिकाल हूँ, मैं कलयुग हूँ।
आपकी सीमा से कहां जाऊं बाहर, सारी सीमा तो आपकी है, सब सीमाओं के राजा तो आप हैं। तो कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दिए। अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्राधर्मस् चतुर्विधः। कलयुग को 4 स्थान परीक्षित ने कौन कौन से दिए? द्यूतम, जाओ जहां जुआ खेला जाए तुम वहां रहो। पानम, जहां मद्यपान हो, मदिरापान हो, शराब पी जाती वहां रहो। स्त्रियः, जहां व्यभिचार हो, वैश्यावृत्ति हो, तुम वहां रहो। सुना, जहां मारकाट हो, हिंसा हो, वहां रहो। कलयुग ने कहा महाराज सब अपावन अपवित्र सब घटिया जगह है, कोई एक तो बढ़िया दे दो, थोड़ा देखने सुनने में अच्छा लगे। सब बेकार जगह दे दिए, कोई तो अच्छा दो। तो दया करके परीक्षित जी ने कलयुग को एक स्थान दिया, स्वर्ण का स्थान, सोने का। कलयुग बड़ा प्रसन्न हो, बोले महाराज कलयुग में तो सब सोना पहनेंगे। परीक्षित बोले रुको रुको रुको, सोना मतलब तुम सब सोने में नहीं रहोगे, सारे स्वर्ण में तुम्हारा निवास नहीं होगा। बोले फिर? बोले जो सोना चुराया गया होगा, छीना गया होगा, लूटा गया होगा, खसोटा गया होगा, हड़पा गया होगा, अन्याय पूर्वक अर्जित किया होगा, अधर्म पूर्वक प्राप्त स्वर्ण में तुम्हारा निवास होगा। जो स्वर्ण धर्म पूर्वक नहीं पाया गया होगा, अधर्म पूर्वक पाया गया होगा, अन्याय पूर्वक उसका संग्रह किया होगा, ऐसे स्वर्ण में तुम्हारा निवास होगा। कलयुग ने कहा ठीक है महाराज, मेरे युग में ऐसे भी लोग बहुत होंगे जो सोना छीन के ही पहनेंगे, चुरा के ही पहनेंगे, लूट के ही पहनेंगे, हड़प के ही पहनेंगे। जरासंध का एक मुकुट था, एक बार परीक्षित जी ने वो पहन लिया। कली का प्रवेश उनकी बुद्धि में वहीं से हुआ और एक दिन वो शिकार खेलने के लिए निकले, दूर निकल गए। शमीक ऋषि के आश्रम में बैठे थे और समाधि में शमीक ऋषि ध्यानस्थ बैठे थे। राजा परीक्षित वहां पहुंचे हैं। उनको लगा कि किसी अभ्यागत आगंतुक का आतिथ्य न करना पड़े, सेवा सत्कार न करना पड़े, जलपान इत्यादि न पूछना पड़े। लगता है बाबा जी झूठ मूठ का आंख बंद कर कर बैठ गए। तो जरा देखूं कि इनकी जो समाधि है वो सच्ची है कि झूठी है। ये जानने के लिए परीक्षित जी ने अपने बाण की नोक से एक मरा सर्प पड़ा था, सांप, उसको उठाकर उनके गले में डाल दिया। पर वो तो जस के तस बैठे रहे, उनमें कोई हलचल नहीं हुई। परीक्षित जी वहां से चले गए, अपने राज्य में पहुंचे हैं, अपने राजमहल में पहुंचे हैं। यहाँ कुछ बालक खेल रहे थे, वो दौड़ कर गए हैं। कौशिकी नदी में शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी स्नान कर रहे थे। उनको बताया आपके पिता के गले में मृतक सर्प डाल दिया गया है किसी राजा के द्वारा। तो उनको भारी क्रोध आया, बहुत क्रोध आया कि राजा की बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई कि राजा ने संत का अपमान कर दिया, साधु का अपमान कर दिया। मेरे पिता का अपमान जिसने किया है मैं उसे बिल्कुल उचित दंड दूंगा। वाक वज्रम विसर्जः, वज्र छोड़ दिया। लेकिन वज्र था कैसा? बोला वाणी का वज्र था, शब्द का वज्र था, शब्द का शस्त्र था। और क्या शब्द थे? इत लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। ऐसी मर्यादा का उल्लंघन करने वाले राजा को मैं दंड देता हूं, आज के ठीक 7वें दिन तक्षक नाग उसे डस ले, उसकी मृत्यु हो जाए। ये दंड दे दिया। पिता के पास आए, फपक फपक कर रोने लगे। पिता की आंखें खुली। पिता ने पूछा क्यों रो रहे हो? तो श्रृंगी ने सारी बात बताई, सारी घटना बताई और कहा पिताजी आप चिंता मत करिए, मैंने बदला ले लिया है आपके अपमान का। अरे शमीक ने कहा क्या बदला ले लिया? बोले मैंने दंड दे दिया। छोटा मोटा दंड नहीं दिया हूं महाराज, पिताजी उचित दंड दिया। बोले क्या क्या दंड दे दिया तुमने? श्रृंगी ने कहा मैंने उन्हें मृत्यु दंड दे दिया। जैसे ही शमीक ऋषि ने सुना कानों से, राजा को मृत्यु दंड दे। अरे राजा तो विष्णु स्वरूप होता है और उन्हें इस निर्जन वन में फूलों की माला नहीं मिली होगी, इसलिए राजा ने सर्परूप माला पहनाकर ही मेरा मालार्पण किया होगा, मेरा स्वागत किया होगा, मेरा सम्मान किया, और तुमने इसे अपमान समझ लिया।
संत में और असंत में यही अंतर है, दुर्जन में और सज्जन में यही है। संत को आप कितना भी अपमान कर दो, वो कहीं ना कहीं सम्मान ढूंढ लेंगे, और आप दुष्ट का कितना भी सम्मान कर दो, वो कहीं ना कहीं अपमान ढूंढ लेगा। शमीक ऋषि ने बताया अपने शिष्यों को, जाओ राजा को सावधान करो कि वो अपने कल्याण का कोई उपाय कर ले। और श्रृंगी से कहा कि तुमने अपने तपोबल का दुरुपयोग किया, तुमने अपनी तपस्या के बल का ठीक सदुपयोग नहीं किया, दुरुपयोग किया। अरे राजा ने भी क्रोध किया और तुमने भी क्रोध किया, तो तुम्हारे में और राजा में अंतर ही क्या रहा? यदि क्रोध के कारण दंड के अधिकारी राजा बने, तो क्रोध के कारण दंड के अधिकारी तुम भी तो बनते हो। हाँ, बल्कि तुम्हारा दंड तो बड़ा होना चाहिए। बोले क्यों? बोले क्रोध राजा ने भी किया और तुमने भी, लेकिन अंतर इतना था, राजा का क्रोध छोटा था और तुम्हारा क्रोध बड़ा था। क्रोध पर क्रोध की सच्ची विजय नहीं होती श्रृंगी। हे मेरे प्यारे पुत्र, क्रोध से विजय नहीं पाया जा सकता। क्रोध पर यदि विजय पाना है तो उसका आधार क्षमा है, क्षमा कर देते। और यदि तुम्हें क्रोध करना भी था, चलो पहले तो तुम्हें क्रोध करना नहीं था, लेकिन यदि तुम्हें करना भी था तो तुम क्रोध राजा के क्रोध पर करते। तुमने राजा पर क्रोध क्यों किया? एक जो डॉक्टर होता है, एक जो वैद्य होता है, वो शत्रु रोग को मानता है, रोगी को नहीं। वो रोग मिटाता है, रोगी को नहीं मिटाता। यदि वस्तु में दोष आ गया है तो वस्तु दोष को मिटाना चाहिए, वस्तु को नहीं मिटाना चाहिए। आंख में जब कोई कचरा गिर जाता है, जब कोई तिनका गिर जाता है, तो पुत्र श्रृंगी कचरा निकाला जाता है, आंख नहीं निकाली जाती। वहां राजा पहुंचे हैं, उन्हें आभास हुआ है, मुकुट निकाल कर रखा, कली का प्रभाव हटा, उन्हें भारी पश्चाताप हुआ, मुझसे आज अपराध बना, बड़ा भारी दोष हुआ है। अद्यैव राज्यम बलम वृद्धि कोशम, आज ही मेरा बल, मेरी सेना, मेरा राज्य, मेरा कोश सब नष्ट हो जाए, मेरे मुझसे ये सब अलग हो जाए, पृथक हो जाए, मैं इनका राजा न रहूं, अब मैं योग्य नहीं रहा, मुझसे सब पृथक हो जाए, अलग हो जाए, छूट जाए, मेरे अधिकार से परे हो जाए, ये सारी संपत्ति मेरे लिए समाप्त हो जाए। इतने में शमीक के शिष्य आए हैं और उन्होंने कहा, महाराज शमीक के पुत्र श्रृंगी का श्राप है, उन्होंने आपको दंड दिया है, आपको 7वें दिन तक शक डस लेगा, आप अपने कल्याण के लिए कोई उपाय कर लें, कोई रास्ता ढूंढे। ये समाचार मिला है। परीक्षित जी सीधे गंगा के किनारे आए हैं, उन्होंने आकर भगवान के चरणों में प्रार्थना की है। सभी ऋषि मुनि महात्मा इकट्ठे हुए हैं। हम सब भी 2 पल भगवान का नाम संकीर्तन करें। नाम संकीर्तन के माध्यम से ही परीक्षित जी भगवान को पुकार रहे हैं। सबने पुकारा, भगवान श्री शुकदेव के रूप में साक्षात गंगा के किनारे आए हैं। आज श्री शुकदेव जी के इसी पावन प्रसंग पर, आगमन प्रसंग पर आज की कथा विश्राम लेगी और कल के सत्र में हम भगवान श्री शुकदेव प्रभु की कृपा करुणा के सहारे राजा परीक्षित के प्रति जो कथा का विस्तार हुआ है उसका आनंद लेंगे। सभी प्रणाम करिए और प्रभु से विनती करिए, प्रार्थना करिए। शुकदेव नमो, शुकदेव नमो, शुकदेव नमो, शुकदेव नमो, सुखदेव नमो, सुखदेव नमो, सुखदेव नमो, सुखदेव नमो, शुकदेव नमो, शुकदेव नमो, शुकदेव नमो, शुकदेव सुखदेव नमो, सुखदेव नमो, सुखदेव
सुखदेव भगवान की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। सुंदर भगवान श्री सुखदेव प्रभु की झांकी सन्मुख है। आप सब आदरपूर्वक प्रणाम पाती करें, दर्शन करें, भजन का आनंद लें और फिर आरती करेंगे भगवान भागवत जी की। आज जैसे इस आंगन में श्री सुखदेव प्रभु का दर्शन हो रहा है, ऐसे कल इस आंगन में वामन भगवान का सब दर्शन करें। जो तू मिटाना चाहे, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जो तू मिटाना चाहे, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जय हो। सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा, कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा। जो न बोल कृष्णा कृष्णा जग में वो हर हर,
कृष्णा सुबह शाम भूल वंदे कृष्णा 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 सुबह शाम भूल वंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जय हो। जिसको मिली ना पीड़ा दुख का मरम क्या जाने, जिसको मिली ना पीड़ा दुख का मरम क्या जाने, जो न गाए कृष्णा कृष्णा मानो धर्म क्या जाने, जो न गाए कृष्णा कृष्णा मानो धर्म क्या जाने, जो न गाए। चाहे अगर उजियारा हो, चाहे अगर उजियारा बोल कृष्ण कृष्णा सुबह शाम बोल वंदे कृष्णा 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 सुबह शाम बोल वंदे कृष्णा 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 सुबह शाम बोल वंदे कृष्णा 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 सुबह शाम बोल वंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जय हो। जगत के वैभव भूल जा दुखों का ठहरा, भूल जा जगत के वैभव भूल जा जगत का घेरा। ओ छोड़ दे भटकना दर दर, छोड़ दे अहम का घेरा, छोड़ दे भटकना दर दर, छोड़ दे अहम का घेरा। चाहे अगर उजियारा हो, चाहे अगर उजियारा बोल कृष्ण कृष्ण सुबह शाम भूल वंदे कृष्ण 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 सुबह शाम भूल वंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जो तू मिटाना चाहे, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा सुबह शाम भूल वंदे कृष्ण 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 सुबह शाम भूल वंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कृष्णा 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 कृष्णा
बोलिए बाके बिहारी लाल की।